हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है नॉलेज का। ये होता है आपके 10 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इवन नंबर। तो सबसे पहले इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 की टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए या फिर जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 नंबर हो। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन ए में चेक करते हैं। वंस प्लेस पे यहाँ पर 2 है, ऑप्शन बी में वंस प्लेस पर 3 है, ऑप्शन सी में वंस प्लेस पर 9 है एंड ऑप्शन डी में वंस प्लेस पर है 5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 2 है और ये नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 टन इज इक्वल टू। सो 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इज मार्क द गिवन डायरेक्शन ऑन द कंपास। ओके, तो यहाँ पर एक कंपास दे रखा है और यहाँ पर हमको मार्क करना है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये है नॉर्थ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। ओके, जो 45 डिग्री पे बनते हैं। ओके, तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द गिवन टाइम टू 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जैसे ये टाइम है, रफली यहाँ पर मैं बिल्कुल ड्रॉ कर रही हूँ। तो जब दोपहर की 12 बज जाती है, ओके, तो यहाँ पर जो टाइम है वो फिर 13, 14, 15, 16 इस तरीके से चलता है, 17। ओके, या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे ही 24 आवर के लिए घड़ी में 12 बजती है दोपहर की, उसके बाद में जो भी नंबर है, जैसे दोपहर की 1 बजी है तो उसमें हम 12 ऐड कर देंगे। कैसे, यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1:40 1:40, तो 1 में जब हम 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13:40। तो बस इजी है, यहाँ पर हम लिखेंगे 13:40। नेक्स्ट 9, 10, तो यहाँ पर 9 में जब 12 ऐड करेंगे तो ये होता है 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, 10। सो बस ये इतना इजी है। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जब भी हम 24 आवर फॉर्मेट में चलते हैं तो उसमें AM और PM नहीं लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट। आइडेंटिफाई वेदर इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री और नॉट। तो ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं, इसको पहले ये बताना है इसमें सिमेट्रिकल लाइंस कितनी बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर ए को जब हम बिल्कुल बीच से कट करते हैं तो ये सेम दिखता है। ऐसे ही जब हम इसको इस तरीके से कट करते हैं तो क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पर ओनली 1 सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ होगी और अगर इसको रोटेट किया जाए इसको इस तरीके से तो क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री में आंसर होगा नो। नेक्स्ट एच को इस तरीके से जब कट किया जाए तो क्या सेम दिख रहा है? यस, ये सेम दिख रहा है। और इस तरीके से कट किया जाए तो भी ये सेम दिखता है। तो इसमें सिमेट्रिकल लाइंस होगी 2। और जब इसको रोटेट किया जाए तो ये रोटेट होके फिर से कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा यस। नेक्स्ट इज ई। तो यहाँ पर ई में जब इसको हॉरिजॉन्टल वे में कट किया जाएगा
तो ये हाफ हाफ दिखेगा। लेकिन अगर इसको इस तरीके से कट किया जाए तो क्या दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पर ओनली वन सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ होगी और यहाँ पर जब इसको रोटेट किया जाएगा तो ये सेम नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा नो। नेक्स्ट इज एक्स। तो जब एक्स को इस तरीके से कट किया जाए या इस तरीके से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरीकों में ये बिल्कुल हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर टू सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ होगी और जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये सेम दिखेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा यस। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ये रहेगा 10 मार्क्स का। राइट एनी टू लेटर विच है बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर अभी अभी हमने किया था सॉल्व। तो एक लेटर है एच और दूसरा लेटर है एक्स, जिसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री दोनों ही तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 600 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज ऑलवेज 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इज राइट द सम ऑफ 5 ओड नंबर आफ्टर 200। ओके, तो यहाँ पर 200 के बाद आने वाले 5 ओड नंबर लिखने हैं और उनका सम करना है। तो 200 के बाद यहाँ पर आते हैं 201, 203, 205, 207 एंड 209। और जब इसका सम किया जाए तो यहाँ पर जो वंस प्लेस पे उसको हम पहले प्लस करेंगे। 9 + 7 इज 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24 एंड 24 + 5 25। तो यहाँ पर एक बार साइड में लिखते हैं। तो ये 5 यहाँ रहेगा, 2 सेकंड प्लेस में ऐड होगा। तो सेकंड प्लेस में आप देखिए जो 10th प्लेस है उसमें हर जगह 0 0 0 है। तो 0 में जब 2 ऐड होता है तो 2 ही रहेगा। नेक्स्ट जो 100 प्लेस है उसको ऐड करेंगे। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 1025। तो इसका जो टोटल सम होगा वो होगा 1025। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम एलैप्स बिटवीन द टाइम पीरियड्स। तो यहाँ पर शुरुआत के समय और अंत के समय के बीच का टाइम का अंतर बताना है। तो जैसे पहले हम चेक करेंगे, दोनों ही जो टाइम दे रखा है वो पीएम में दे रखा है। तो 9:25 एंड 10:45। तो 9:25 के बाद जब 10:45 टाइम होता है तो इसके बीच में कितना गैप है? तो इसके बीच में गैप है 1 hour 20 minutes। नेक्स्ट है 7:30 AM 11:30 AM। तो यहाँ पर दोनों ही जो मिनट है वो 30-30। तो मतलब जो आंसर है वो कंप्लीटली राउंड फिगर में आएगा। तो यहाँ पर टोटल 4 आवर का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज स्टडी द गिवन मैप ऑफ जू एंड फाइंड दिस लोकेशन। सो यहाँ पर रोड Y एंड रोड X पर कुछ नंबर कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं। यहाँ पर है ABCDEF और इधर भी ABCDEF। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकेशन ऑफ लोयन इज। तो यहाँ पर लोयन की लोकेशन बतानी है। तो यहाँ पर लोयन की जो लोकेशन है वो कुछ B पॉइंट पर है और इधर से हम देखेंगे तो F पे। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे B एंड F। नेक्स्ट, विच एनिमल इज लोकेटेड एट F एंड E। F और E पर कौन सा जो एनिमल है वो लोकेटेड है? सो यहाँ पर F पर मंकी है और E पर भी मंकी है। तो आंसर होगा हमारा मंकी। नेक्स्ट, वोट इज लोकेटेड एट AC। AC पर क्या लोकेटेड है? सो यहाँ पर हम C के सामने जस्ट देखेंगे, यहाँ पर पार्क बना हुआ है और यहाँ पर भी एक के सामने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्क। नेक्स्ट, कैंटीन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ एलिफेंट, साउथ और वेस्ट। तो यहाँ पर हम कैंटीन देखते हैं कहाँ है। ये कैंटीन है और इसके जस्ट ऊपर एलिफेंट। तो यहाँ पर कैंटीन इसके जस्ट नीचे है, तो ये साउथ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा
साउथ। ओके, नेक्स्ट एबिलिटी इन कंप्यूटेशन, ये रहता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 11 इज 125 प्लस डैश इज इक्वल टू 178। 125 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि 178 आ जाए? तो इसके निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका, जो टोटल दे रखा है 178 में से हम माइनस कर देंगे गिवन नंबर को 125। तो यहाँ पे -5 होता है 3 एंड 7 - 2 होता है 5। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 53 का, तो ये ही हमारा आंसर है 53। मतलब 125 में हम 53 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 178। इसी का अगर उल्टा दिया हो, अगर यहाँ पर माइनस हो, ओके, फिर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ये नंबर चेंज होगा और यहाँ पर छोटा नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, जो टोटल नंबर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो आपका आंसर सही होगा। ओके, तो दोनों ही तरीके आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 111 इंटू 111, ये होता है 1 2 3 2 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर एडिशन दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये है किलोग्राम में, ये है ग्राम में। 9 + 6 = 15, तो यहाँ पर 5 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ ऊपर जाएगा। 9 + 5 14 और इसमें ये 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15। अगेन 7 + 1 8 एंड 8 + 8 16, 1 यहाँ ऊपर जाएगा, तो 7 + 4 = 11 एंड 11 में 1 जोड़ेंगे तो ये होता है 12। सो आंसर इज 12 किलोग्राम 655 ग्राम। ओके, अब सेम ऐसे ही इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो 0 - 0 0, 0 - 5, तो ये यहाँ से इधर एक नंबर इधर भेजेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 - 5 होता है 5, देन यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 9। 9 - 6 होता है 3 और यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 8। 8 - 3 होता है 5, तो यहाँ पर 5 लीटर 350 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई दे रखा है, तो सबसे पहले हम 9 को सॉल्व करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 9 4 जा होता है 36, यहाँ पर आएगा 6, 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा। 9 7 जा 63, 63 में 3 ऐड करेंगे तो ये होता है 66, तो 6 यहाँ रहेगा और 6 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 9 6 जा होता है 54 और 54 में जब 6 को ऐड करते हैं तो ये होता है 60, यहाँ पर आएगा क्रॉस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 जा होता है 12, यहाँ पर 2, 1 यहाँ ऊपर चला जाएगा। 7 3 जा 21 और 21 में 1 ऐड किया तो ये होता है 22, यहाँ पर 2 और यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा। 3 6 जा 18 और 18 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये होता है 20, यहाँ पर डबल क्रॉस। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 ही आएगा, 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा और 6 से करेंगे तो 6। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 6 6 + 2 होता है 8, 2 + 4 6, 6 + 7 होते हैं 13 और यहाँ पर 6 + 2 8 और ये 9, तो 93,686 आंसर है। सो आंसर इज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राइट द टोटल प्राइस फॉर फॉलोइंग ग्रोसरी आइटम गिवन बिलो। नीचे कुछ ग्रोसरी आइटम दे रखे हैं, इनकी जो टोटल प्राइस है वो हमको पता करनी है। सो यहाँ पर सबसे पहले आइटम में है राइस, जिसका वेट है 12 किलोग्राम 500 ग्राम और कॉस्ट पर किलोग्राम ये है 60, मतलब 1 किलो 60 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर हमको टोटल 12 किलोस दे रखा है। ओके, तो 12 को पहले हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो ये होता है 720 और यहाँ पर 500 ग्राम, मतलब यहाँ पर 1 किलो में का जब आधा कर देंगे तो ये होता है 500 ग्राम। तो यहाँ पे रेट भी हम आधी कर देंगे, तो यहाँ पर इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये होता है 750 रुपीज़। यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे ₹750। फ्लोर इसका वेट है 7 किलोग्राम 250 ग्राम और कॉस्ट पर ग्राम है 40, पर किलोग्राम है 40। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी ₹290। नेक्स्ट शुगर है 5 किलोग्राम और 45 पर केजी इसकी प्राइस है। तो यहाँ पर 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है ₹225। नेक्स्ट है चना दाल। चना दाल है 6 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। तो यहाँ पर 1 किलो की जो दाल की प्राइस है वो है 70। तो यहाँ पर टोटल रुपीस होगा 252। सो इस तरीके से हम सबके कॉस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, 10 मार्क्स का रहेगा ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सेम प्रोडक्ट एज 25 मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम। तो सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है 400। तो यहाँ पर बताइए ऐसा सेम प्रोडक्ट जिसका आंसर सेम हो, तो 50 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होता है 400। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर 400 होता है। 200 को 2 से करते हैं तो भी 400 होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट इज ए पंपकिन वेट 2 किलोग्राम 45 ग्राम। ए वाटरमेलन वेट इज 2450 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में दे रखा है, एक को डायरेक्ट ग्राम में दे रखा है, तो हम इसको भी पहले ग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही 2 किलोग्राम में 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 ग्राम होंगे। सो यहाँ पर 2045 ग्राम पंपकिन है। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2045 ग्राम पंपकिन और वाटरमेलन का वेट है 2450 ग्राम। तो किसका वेट ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटरमेलन का वेट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ओनली 45 ग्राम है जबकि यहाँ पे 450 ग्राम है। ओके, किलोग्राम में दोनों सेम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, वाटरमेलन। नेक्स्ट इज ए बॉक्स कंटेन्स 48 एप्पल्स। एक बॉक्स में 48 एप्पल आ सकते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू कीप 720 एप्पल्स। तो बताइए 720 एप्पल्स अपन को रखने हैं तो उसके लिए कितने बॉक्स लगेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा है, हम 720 को डिवाइड कर देंगे 48। बट अब प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े नंबर को हम डिवाइड कैसे करें? तो बस यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, आप एक ऐसा नंबर निकालिए, एक ऐसे नंबर की टेबल जिसमें दोनों ही नंबर आते हैं। तो वो नंबर है 12। 12 की टेबल में 72 भी आता है एंड 48 भी आता है। और 72 कितने टाइम्स आता है 4 की टेबल में? तो 72 आता है 6 टाइम। तो इसको हम 12 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 60। तो इसका हमने एक छोटा नंबर बना दिया। ऐसे ही 12 की टेबल से इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4। बस अब हो गया इजी। अब आप 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग 2, यहाँ पर 0 नीचे आएगा, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 15। तो मतलब यहाँ पर टोटल 720 एप्पल्स को रखने के लिए 15 बॉक्सेस की जरूरत होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ए वेयर हाउस कैन स्टोर अप
टू 42,875 बॉक्सेस। एक वेयर हाउस है जिसमें हम टोटल 42,875 बॉक्सेस रख सकते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 28,960 बॉक्सेस इनसाइड। और अभी के समय में उस वेयर हाउस में 28,964 बॉक्सेस रखे हुए हैं। हाउ मेनी मोर बॉक्सेस कैन बी स्टोर इन द वेयर हाउस? तो बताइए और कितने बॉक्सेस को हम इस वेयर हाउस में रख सकते हैं, मतलब अभी कितनी जगह है। तो देखिए टोटल इस वेयर हाउस में बॉक्सेस आते हैं 42,875 और अभी प्रेजेंट में रखे हुए कितने हैं उनको हम इनमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर रखे हैं 28,964। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा उतने ही बॉक्स हम और उस वेयर हाउस में रख सकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 - 4 = 1, 7 - 6 = 1, 18 - 9 क्योंकि यहाँ पर 8 है तो ये हो जाएगा 18 और 18 - 9 9 यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये इससे कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 11 11 - 8 होते हैं 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 - 2 1 मतलब 30,911 बॉक्सेस अभी और रखे जा सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द टेबल बिलो शो द टाइम टेकन बाय 4 चिल्ड्रन टू पेंट ए पिक्चर। यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें 4 बच्चे पेंट कर रहे हैं किसी पिक्चर को और वो कितना टाइम ले रहे हैं वो हमको यहाँ पर शो किया हुआ है। तो सबसे पहले है आमिर, ये लेता है 2 hour 25 मिनट का टाइम। हर्ष लेता है 1 hour 15 मिनट। रवि लेता है 2 hour 12 मिनट। साहिल लेता है 75 मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा समय ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा समय ले रहा है आमिर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आमिर। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन रवि एंड आमिर, रवि और आमिर के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर आमिर भी 2 आवर ले रहा है और रवि भी 2 आवर ले रहा है, बट इनका जो मिनट है वो इनके बीच में टाइम डिफरेंस है। तो आमिर 25 मिनट लेता है, वहीं रवि लेता है 12 मिनट। तो यहाँ पर टोटल 13 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक लेस देन 135 मिनट, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 135 मिनट से कम समय ले रहे हैं। 135 मिनट का मतलब होता है 2 hour and 25 मिनट। तो ऐसे 3 बच्चे हैं, हर्ष, रवि एंड साहिल। सो यहाँ हम लिखेंगे 3 चिल्ड्रन। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय हर्ष एंड साहिल आर इक्वल, क्या हर्ष और साहिल सेम समय ले रहे हैं। तो साहिल यहाँ पर 75 मिनट यानी कि 1 hour and 15 मिनट ले रहा है, वहीं हर्ष भी 1 hour and 15 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा यस। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।